गणपति उत्सव की धूमधाम हर जगह है, तो इसी मौके पर आए हैं हम एक्टर स्वप्निल जोशी के घर पे। यहाँ पर है गणपति पूजन, आइए चलते हैं। गणेश उत्सव की तैयारियां और धूमधाम पूरी देश भर में है और इसी मौके पे मैं आया हूं स्वप्निल जोशी जी के पास। स्वप्निल जी, आप अपने आप को गणेश जी से कितना कनेक्टेड मानते हैं? बहुत मानते हैं, कनेक्टेड मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रोम रोम में है, हम सबके रग रग में गणेश जी हैं, हमारा आराध्य दैवत है। आप जैसे कि कृष्ण का आपने रूप निभाया है बहुत खूबसूरती से, गणपति जी भी एक बाल रूप में माने जाते हैं, तो आपके अंदर क्या दोनों का चुलबुलापन आया है? नहीं नहीं, वो भगवान है, मैंने सिर्फ उनका किरदार निभाया है जी मैं साधारण मनुष्य हूँ। जी। तो लेकिन हर बालक के अंदर उनका रूप होता ही है, ऐसा मेरा मानना है। प्रत्येक बालक में भगवान की छवि होती ही है। कितने सालों से आप गणपति को अपने घर में विराजमान कर रहे ये हैं? 74th ईयर है, 74th तो ईयर। ये परंपरा आपके पिताजी की? बिल्कुल, उनके जन्म से। अच्छा, इससे पहले आप गणपति जी का सेलिब्रेशन कभी गांव वगैरह में मनाते थे? तो उस नहीं, हम बचपन से हमारे घर में ही गणेश जी विराजमान होते हैं। हाँ घर बदलते गए अच्छा। तो उनका स्थान बदलते गया, हाँ। लेकिन रहते हमारे घर में ही है। अच्छा, इन दिनों के बीच में आप लोगों की तैयारियां कैसे होती हैं? किस तरीके से आप लोग उठते हैं? कैसा शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है? नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि ये 74th ईयर है। हाँ। आप सब कुछ हर साल फिक्स है। ऑल्सो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि हर साल मूर्ति का शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इसलिए हमारी जो मूर्ति है वो पंचधातु की मूर्ति है। ओके। हर साल उसको सिर्फ नए से पॉलिश किया जाता है और सिंबॉलिकली उसे गेट से लाया जाता है और सिंबॉलिकली गेट पे उसका विसर्जन होता है, सिंबॉलिकली। और फिर साल भर वो मूर्ति घर में ही रहती है। तो इसलिए मूर्ति का शेप, साइज कुछ चेंज नहीं होता है, सेम मूर्ति एवरी ईयर। डेकोरेशन भी सेम होता है, क्योंकि हर एक घर की धारणा अलग होती है। हमारे घर की धारणा ये है कि उसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू धर्म। जो दादा ने शुरू किया था, दादाजी ने जो कहा था, तो किसी ने कुछ, जैसे वो नारियल है चांदी का, वो दादाजी के टाइम का है, तो एवरीथिंग हैज अ डीपर वैल्यू, मीनिंग। तो आई थिंक वी आर ऑल कनेक्टेड टू एवरी लिटिल थिंग दैट वी बॉट। तो ये 74 साल पुरानी मूर्ति है ये? नहीं, नारियल है। अच्छा, नारियल। मूर्ति तो अब 10-12 साल पुरानी है। अच्छा, मूर्ति 10-12 साल पुरानी है। और आपसे जानना चाहूँगा कि गणपति क्या सिखाते हैं लोगों को? उनसे क्या सीखना चाहिए आपकी नज़रों में? बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनका जो, उनके चेहरे पर जो स्मित है वो सीखना चाहिए। जितनी उनमें शक्ति है आपके दुखों को और पापों को समाने की, वो सीखनी चाहिए। कला के अधिपति हैं तो उनसे कलाएं सीखनी चाहिए, या हम जो कला में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें उनका आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए। सो गणेश जी से कितना कुछ है सीखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही भगवान, कोई भी भगवान आप मानो, उनसे अगर हम एक एक चीज़ भी सीखें तब भी जीवन सफल हो जाएगा। एक सवाल और रहेगा कि गणेशोत्सव जब मनाया जाता है, जितने भी दिन, 11-12 दिन जितने भी, तो क्या उन दिनों के बीच में आप अपने आप को सिर्फ गणपति से कनेक्टेड रखते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा आप डिले कर देते हैं कि सिर्फ 10-12 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए? हमारे घर में 1.5 दिन के गणेश जी होते हैं। अच्छा, ठीक। और मतलब 2 दिन हो जाते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, तो ये 2 ही दिन है पूरे साल में जब मैं काम नहीं करता। अच्छा। बाकी मैं दिवाली पे काम करता हूँ, मैं न्यू ईयर पे काम करता हूँ, मैं रक्षाबंधन पे काम करता हूँ, मैं जन्माष्टमी पे मैं काम करता हूँ। गणपति के 2 ही दिन है जब मैं संपूर्ण रूप से घर में रहता हूँ, क्योंकि हमारे घर में 1.5-2 दिन में, आप अभी भी देख रहे हैं तो कम से कम 25-50 लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो 2 दिन में हमारे ऑलमोस्ट 2000 लोग आते हैं दर्शन के लिए। इतनी भीड़ होती है। अनेक बहुत ऐसे लोग हैं जो साल भर मिलते नहीं, बस गणपति दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे ही कनेक्टेड है सालों से। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये कई सालों की हैं। मतलब मेरी माताजी जिस बस से ट्रैवल करती थी उनके काम में, नौकरी में, उनको रिटायर हुए भी 20 साल हो गए। अच्छा। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर और उनके परिवार भी आज तक आते हैं। क्या बात है। दर्शन की। तो
ये सारा बांधा हुआ परिवार है। जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो तो है ही, लेकिन ये रिलेटिव्स ही है, ये फैमिली एक्सटेंडेड ही है। तो ये सारे लोग मिलते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, वो हंसी गूंजती है। तो आई थिंक ये किसी चैंटिंग से कम नहीं है। ये एनर्जी जो है ये पूरे घर को पॉजिटिविटी में बदल देती एक है। विशेष अवसर मिल जाता है मिलने जुलने का, बातें बातचीत आई का। थिंक हमारे सारे उत्सवों का स्वरूप भी यही है यही है। कि लोग आए, मिले, बातचीत हो, खाना खिलाना हो, एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो, एक्सचेंज ऑफ लाफ्टर हो, सेलिब्रेशन हो। हमारा हर उत्सव, हर धर्म का हर उत्सव एट द एंड ऑफ द डे यही सिखाता है टू सेलिब्रेट लाइफ। आध्यात्म की बातें होती हैं, सात्विक हो जाता है जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया और आपका घर बेहद सुंदर है। थैंक यू टू गलाटा और गलाटा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।